नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय राज्यव्यवस्था के पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का संक्षिप्त अध्ययन हमने किया। राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब इसी क्रम में विधायिका, या इसको हम बोलेंगे संसद, यानी विधायी शक्तियां किस बॉडी को प्राप्त हैं, कानून बनाने की शक्तियां। अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का वर्णन किया गया है। भारत की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के करेंगे। यानी ये प्रश्न इस तरह से कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि भारतीय संसद का जो निर्माण है वो किन किन अंगों से बनता है। तो अक्सर गलती इसमें ये होती है कि हम तीनों या तो सरकारों के अंगों को इसमें समाहित कर देंगे भूलवश, या फिर लोकसभा और राज्यसभा को समाहित कर देंगे, लेकिन वह उसका उत्तर पूरा नहीं होता है। ध्यान रखें, संसद में राष्ट्रपति को भी प्रमुख रूप से इसके अंग के रूप में समाहित किया जाता है। बिना प्रेसिडेंट के संसद का निर्माण नहीं होता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जिसे विभिन्न सदस्यों द्वारा, या जैसे तकरीबन उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी सदस्य जाते हैं वो अनुभवी, पुराने होते हैं और उस अनुभव के आधार पर ये अपनी शक्तियों को, कानूनों को संपादित करते हैं। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके सदस्य जाते हैं। दोनों को ही सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज बोलते हैं। हम बात करते हैं उच्च सदन की, राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा या संसद के उच्च सदन का प्रावधान करता है। राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा जिसमें निर्मित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से इन 250 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए अवधि इनकी 6 वर्ष है, निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रतिनिधि होते हैं वे मनोनीत होते हैं।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य अपने प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से चुनते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें 31 हैं और महाराष्ट्र की दूसरी सर्वाधिक सीटें 19 हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम को छोड़कर पांडिचेरी, गोवा में प्रत्येक की एक सीट है। राज्यसभा के सदस्य की योग्यता है, उनको देखते हैं हम। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी, 30 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम। केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। राज्यसभा की शक्तियां हैं, उसकी कार्य करने की शैली है, कार्यप्रणाली है, उसको हम देखते हैं। वैधानिक शक्तियों के विषय में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के समकक्षी हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यसभा उसे पारित न कर दे। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। किसी भी धन विधेयक को, फाइनेंस बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, यह लोकसभा में ही पेश होता है। जब लोकसभा एक धन विधेयक को पारित कर देती है तो इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक कर रख सकती है, लेकिन यह विधेयक को रद्द नहीं कर सकती। हालांकि यह इसमें संशोधन प्रस्ताव कर सकती है, जिसको मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। 249 के अंतर्गत एक शक्ति और प्राप्त है कि अखिल भारतीय लोक सेवाओं का गठन करने वाली शक्ति। ये 2 तरह की शक्तियां राज्यसभा को विशिष्ट रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। इन्हीं कारणों से राज्यसभा अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन अनुच्छेद 81 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य आंग्लो भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार, जिसकी 18 वर्ष आयु प्राप्त है, के आधार पर किया जाता है। अधिकतम कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं एवं स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। यह संबंध में यह प्रावधान है कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में हालांकि 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, जिसे राष्ट्रपति ही आहूत करता है। इस तरह से लोकसभा की यह व्यवस्था की गई है। इसमें मूल रूप से हमें ध्यान रखना यह है कि
संसद का गठन लोकसभा और राज्यसभा के समेकित रूप से राष्ट्रपति को सम्मिलित करते हुए बनता है। यह ध्यान रखने वाला इसमें प्रमुख बिंदु है। धन्यवाद।